हेलो एंड वेलकम टू न्यूज। मैं हूं निमिषा। आज एक नया अपडेट सामने आ रहा है। इनफैक्ट कल से ही आ रहा है इन द सुशांत सिंह राजपूत केस दैट इज द पॉसिबल अरेस्ट ऑफ रिया चक्रवर्ती इन दिस केस बाय द एनसीबी। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ रही है गायत्री चौधरी। गायत्री, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। Thank you, Nimesha, for inviting me in this discussion. ग्रेट। लेट्स स्टार्ट। रिया चक्रवर्ती पे अब बहुत सारे एलिगेशंस लग चुके हैं बाय द सोशल मीडिया, बट हाल ही में एनसीबी ने उनको सेकेंड राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। कल आपको बता दें 6 घंटे तक उनकी क्वेश्चनर हुआ था, इंटेरोगेशन हुई थी। और आज कल भी ये र्यूमर्स उठ रहे थे, रिपोर्ट्स आ रही थी कि शी वुड बी अरेस्टेड बाय द एनसीबी, लेकिन कल ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज भी लेकिन पॉसिबल अरेस्ट लग रहा है गायत्री इस केस में कि रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो जाएंगी पॉसिबली बाय द एनसीबी। अभी तक उनकी क्वेश्चनर अभी भी चल ही रहा है। गायत्री, आप क्या कहना चाहेंगे? रिया अगर अरेस्ट हो जाती है तो क्या नया मोड़ आएगा? क्या सुशांत को इस चीज पे इंसाफ मिलेगा? तो आपको क्या लग रहा है इस पॉसिबल अरेस्ट में? निमिषा, मुझे लगता है इंसाफ मिलेगा या नहीं ये तो तब डिसाइड होगा जब ये पता चलेगा कि कुछ एक्चुअल अन्याय हुआ भी था या नहीं हुआ था। बिकॉज अगर आप देखें तो सीबीआई ने कहीं ना कहीं ये बोल दिया है कि उन्होंने हिंट दे दिया है कि मर्डर केस जो है ये नहीं है, ये एक तरह से सुसाइड केस है। ये सीबीआई ने अपनी तरफ से बोल दिया है। और देखा जाए हालांकि कुछ भी सीबीआई जो है वो खुले में नहीं बोल रही है, सामने आके वो कुछ भी बोलने से बच रही है, क्योंकि अभी भी केस जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक सिर्फ जो हमने देखा है कि बहुत किसी भी अथॉरिटी ने सामने आकर अगर बोला है तो वो सिर्फ मिरांडा और शौविक के अरेस्ट पर ही बात हुई है। उसके अलावा कोई बात इस केस में कोई भी अथॉरिटी सामने से आके नहीं कहना चाह रही है। लेकिन अगर आप देखें निमिषा, तो ऑलरेडी इस केस में 8 अरेस्ट हो चुके हैं। अब तक की जो रिपोर्ट्स थी उसमें 8 अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट सामने आती रहती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं कि 9 अरेस्ट हो गए और कुछ का कहना है कि 10 अरेस्ट हो गए हैं। तो लगातार जो है इसमें अभी थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है कि किस तरह से कितने अरेस्ट जो है यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी अभी नहीं कहा गया है। तो हमारे सामने जो अरेस्ट जिस पर कंफर्मेशन आया है वो सिर्फ 2 के लिए आया है। उसके अलावा बाद में जितने अरेस्ट हुए, उससे पहले भी जो अरेस्ट हुए, मेजर अरेस्ट वो 8 लोगों के हुए हैं और सब के सब ड्रग्स से रिलेटेड है। कोई भी डायरेक्टली सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से रिलेटेड कोई अरेस्ट इसमें अभी तक नहीं सामने आया है। हालांकि जो केस है वो इसी तरह से शुरू हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और कोई भी अरेस्ट अगर आप देखें तो सारे अरेस्ट जो है वो एनसीबी के द्वारा किए गए हैं। नार्कोटिक्स ब्यूरो ने अरेस्ट किए हैं और अब जो कि सुबह से चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो जाएंगी, लेकिन अभी कुछ ऐसा मामला सामने नहीं आया है, कोई ऐसी कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। अगर आपको याद हो निमिषा, तो एक रिपोर्ट में कहा गया था कि रिया चक्रवर्ती ने जब कहा था कि उनके जो लॉयर है उन्होंने कहा था कि रिया का ड्रग टेस्ट करवा लीजिए अगर आपको इतना लग रहा है कि उन्होंने गलत किया है या वो ड्रग्स देती हैं। तो उसमें कहा गया था कि अगर रिया का अब जाके ड्रग टेस्ट हो भी जाता है तो शायद उसमें कुछ ना निकले, क्योंकि उनकी तरफ से एक बहुत ही क्लेवर मूव दिया गया है। 2 महीने हो गए हैं सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए और उसके अलावा अगर आप देखें तो 1 हफ्ते के बाद आपकी बॉडी में ड्रग्स के ट्रेसेस नहीं रहते हैं, ऐसा खुद एक्सपर्ट्स का कहना था। तो ऐसे में अगर रिया चक्रवर्ती एक्सेप्ट कर लेती हैं कि उन्होंने कुछ किया है या नहीं तो ही कुछ हो सकता है, कुछ अरेस्ट में भी हो सकता है, वरना उसके अलावा ब्लड टेस्ट में उनके कुछ आना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सी बात है इस समय जब 2 महीने हो चुके हैं सुशांत की डेथ को और 1 हफ्ते से बहुत ज्यादा रिया चक्रवर्ती क्वेश्चनिंग में लगातार है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अगर ड्रग लेता ही होगा निमिषा, तो वो क्वेश्चनिंग के दौरान इस तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल करेगा। जी बिल्कुल। तो पहले रिया, जैसे आपने कहा, क्वेश्चनिंग में कब से फंसी हुई हैं। पहले सीबीआई के डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में जाती थी जहां सीबीआई रुकी हुई थी, अब वो जा रही है एनसीबी। लेकिन एक क्वेश्चन है बहुत सबके माइंड में तो अभी घूम रहा है, जैसे आपने भी कहा कि अब ये जो केस है अब सुशांत से हटके
ड्रग्स और इस चीज में घूम रहा है, तो क्या ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुशांत को इंसाफ यहाँ पर नहीं मिलता हुआ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है कि ड्रग पेडलर्स ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड पूरे मुंबई में जो ड्रग पेडलर्स हैं, अब एनसीबी अपनी प्रोब उनके लिए वाइडन कर रही है। सो क्या कहीं ना कहीं ये चीज लग रही है कि सुशांत से ये केस हटता जा रहा है और ड्रग्स और एनसीबी और ये सब में घूम रहा है? निमिषा, मुझे नहीं लगता है कि केस पूरी तरह से हट गया है, लेकिन हाँ कुछ हद तक जरूर हटता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो सुशांत की जो अब जाकर सुशांत के जो हाउस हेल्प्स हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनका कहना है कि सुशांत जो है ड्रग्स लेते थे, वो काफी लंबे टाइम से ड्रग्स लेते थे। उसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर ने भी बात को कबूला है कि वो ड्रग्स लेते थे। बाद में जैसे जैसे केस आगे बढ़ता चला गया तो नए पहलू जरूर खुलते चले गए। तो अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो उनको कहाँ से ड्रग्स मुहैया कराए गए, और हो सकता है कि या तो उन्होंने स्ट्रेस में आने से पहले ड्रग्स लेना शुरू किया हो और ड्रग्स की वजह से वो स्ट्रेस में या डिप्रेशन में आए हो, जैसा कि उनके साइकियाट्रिस्ट का कहना है, जैसा कि सुशांत की बहन ने भी कबूला है। और अगर उन्होंने बाद में ड्रग्स लेना शुरू किया तो ऑब्वियसली उनके डिप्रेशन को, उनके स्ट्रेस को ड्रग्स ने, इस तरह के बहुत हेवी जो वो ड्रग्स ले रहे थे, उन्होंने उसको एग्जिवेट किया। तो कहीं ना कहीं अगर ये ड्रग पेडलर्स पकड़े जाएंगे, बॉलीवुड में शिकंजा कसेगा जो लोग ड्रग्स देते हैं और जो लोग ड्रग्स मंगाते भी हैं, जो लोग लत लगाते हैं, काइंड ऑफ जैसे हमने मूवीज में भी देखा है कि किस तरह से बड़े स्टार्स को फंसाया जाता है, ड्रग्स की तरफ ल्यूर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनको इंसाफ फिर भी मिलेगा अगर ये ड्रग इंडस्ट्री का भंडाफोड़ हो जाएगा। इफ दिस इंडस्ट्री गेट्स बस्टेड इन बॉलीवुड, तो आने वाले और बहुत सारे जो हमारे स्टार्स हैं या एक्टर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं वो बच जाएंगे इस बात से, और सुशांत को जिसने इसकी लत लगाई वो पकड़े जाएंगे। तो ऐसे में उनको दोनों ही तरफ से इंसाफ मिलता हुआ दिख रहा है। जरूरी नहीं है, जैसा मेजॉरिटी ऑफ मीडिया अगर हम देखें बात कर रहा है, और जिस तरह से मेजॉरिटी ऑफ सोशल मीडिया बात कर रहा है, दैट रिया इज द मेजर अक्यूज, नॉट एग्जैक्टली अक्यूज, उन्होंने तो एक तरह से डिक्लेयर कर दिया दैट शी इज द मर्डरर, राइट। तो ये कहना मेरे हिसाब से थोड़ा गलत होगा, क्योंकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन अगर सुशांत सिंह राजपूत का एक केस सिर्फ सुसाइड केस नहीं है, तो भी अगर ये ड्रग्स की आदत जिसकी वजह से उनको लगी और जो लोग उनको इसमें और धकेल रहे थे, उनका पकड़े जाना भी सुशांत के लिए जस्टिस की है। और अगर ये कहीं ना कहीं मर्डर है तो उनका पकड़े जाना भी उनके लिए जस्टिस है। तो दोनों ही केस में मेरे हिसाब से लगता है कि ये विन विन केस होने वाला है, क्योंकि अगर ये मर्डर नहीं भी है तो सुशांत को जो लोग ड्रग्स देते थे, जिन्होंने उसको इसकी तरफ घसीटा, उन लोगों को भी सजा मिलना एक बहुत बड़ी बात है। निमिषा, ये बहुत पुरानी हम देख रहे हैं, बहुत पुराने लंबे टाइम से इंडस्ट्री के अंदर इस तरह के एक्यूजेशंस लगते रहते हैं कि स्टार्स जो हैं वो ड्रग्स लेते हैं और वो दूसरों को भी इसमें धकेलते हैं। जी, तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड एंड ड्रग्स, सो अभी रिया ने कन्फेस कर दिया था कि शी वाज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोक्योरिंग ऑफ ड्रग्स विद हर ब्रदर शौविक चक्रवर्ती। सो उन्होंने कई बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम लिए हैं, एंड अभी एनसीबी के एक डेप्यूटी जनरल है, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, उन्होंने भी ये कहा है कि सुशांत सिंह का जो केस है अब इस चीज में आ गया है कि जो एनसीबी की जब अंडर आ गया है तो अब पता लगेगा कि बॉम्बे में कौन कौन ड्रग पेडलिंग करता है और कौन कौन बड़े बड़े ऐसे बॉलीवुड स्टार्स हैं जो ये इस चीज में इन्वॉल्व हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा हेल्पिंग हैंड हो गया है सुशांत सिंह का केस। बट मेन मुद्दा यही है कि कि सुशांत सिंह को इंसाफ मिलेगा या नहीं। अगर वो सुसाइड था तो हमें कुछ पब्लिक प्रूफ दिखाया जाए, या फिर अगर मर्डर था तो क्यों एंड हु डिड इट। सो अब एक और हम आपको रिआइट्रेट कर देते हैं कि कौन कौन अब इस एनसीबी ने जो 2 दिन में अरेस्ट निकाला है, उनको रिमांड में रखा जाएगा। सबसे पहले तो है शौविक चक्रवर्ती, जो काफी ज्यादा इन्वॉल्व इस केस में लग रहे हैं, जो कि रिया चक्रवर्ती के ब्रदर हैं एंड सुशांत सिंह के काफी क्लोज थे अकॉर्डिंग टू हिम एंड रिया। सैमुअल मिरांडा है जो कि उनके हाउस मैनेजर थे। दीपेश सावंत है, उनके कुक थे आई गेस, या
कुक थे, एंड काइजान इब्राहिम है, जैद विलात्रा है, बसीत पराशर है और अनुज केशवानी, जो कि अभी अभी हाल ही में ही उनको एनसीबी ने अरेस्ट किया है। सो यू नो बहुत ऐसे केसेस है। अब क्वेश्चन यही है कि अगला नंबर क्या रिया चक्रवर्ती का हो सकता है गायत्री या नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा यू नो इस चीज में एक डेवलपमेंट होगा कि रिया चक्रवर्ती यस शी इज इन्वॉल्व्ड इन द ड्रग प्रोक्योरिंग। गायत्री निमिषा, मुझे लगता है कि ये कहना बहुत जल्दी होगा कि रिया का अरेस्ट होगा या नहीं होगा। दोबारा मैं कहना चाहूंगी कि ये केस जो है शुरुआत हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस को लेकर, लेकिन अगर रिया ने ये एक्सेप्ट किया है, जो कि अभी तक सिर्फ रिपोर्ट्स के हवाले से ही कहा जा रहा है, अगर कोई अथॉरिटी सामने आके कहती है तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। जिस तरह से चौविक और मिरांडा को अरेस्ट किया गया है, उनको भी रिमांड पे लिया जाएगा। 14 दिन की रिमांड मांगी थी, आपको बता दें हम लोग सीबीआई ने कि शौविक और मिरांडा की 14 दिन की रिमांड दी जाए ताकि केस में और बड़े खुलासे हों। हालांकि अगर आप देखें निमिषा, तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी ये लोग बहुत बड़ी क्वेश्चनिंग का हिस्सा रहे हैं। इस लेवल की जो क्वेश्चनिंग यहाँ पर हुई है वो हमें बहुत कम देखने को मिलती है। वी हैव बीन फॉलोइंग बॉलीवुड एंड इवन अदर बिग केसेस लाइक प्रत्यूषा का भी हमने देखा, उसमें भी इतनी बड़ी क्वेश्चनिंग इस तरह से नहीं हो पाई थी। जिया खान का भी हमने देखा, उसमें भी इस तरह से क्वेश्चनिंग नहीं हो पाई थी। मोस्टली जितने भी केसेस होते हैं इस तरह की रिगरस क्वेश्चनिंग हमने बहुत कम देखी है कि आप 24 घंटे के अंदर 3 बार अक्यूज को बुला रहे हैं, 9 घंटे की क्वेश्चनिंग, 10 घंटे की क्वेश्चनिंग, एंड इवन आफ्टर बीच में 10 घंटे का भी गैप नहीं दिया जाता है और उसके बाद दोबारा क्वेश्चनिंग। तो ये केस कहीं ना कहीं बहुत जल्दी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसमें सीबीआई और एनसीबी दोनों ही बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नजर आ रही हैं और वो चाहते हैं कि ये केस सॉल्व हो जाए। तो ऐसे में अगर रिया ने ये बात कबूली है निमिषा, हालांकि रिपोर्ट तो ये भी आए हैं कि उन्होंने ए लिस्टर्स के भी नाम लिए हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है वो भी अरेस्ट होंगी, क्योंकि इस केस में अब तक 8 लोग जो है अरेस्ट हो चुके हैं, विच इज अ बिग सक्सेस फॉर दी एनसीबी, क्योंकि 8 लोगों का अरेस्ट होना, वो भी इतनी जल्दी, इतने कम गैप में, 4 दिन के गैप में उन्होंने 8 लोगों को अरेस्ट किया है। सो इट्स अ बिग सक्सेस फॉर दी एनसीबी। हो सकता है कि कुछ बड़े नाम जरूर बॉलीवुड से लेकर सामने आए और इट इज वे मोर पॉसिबल कि रिया चक्रवर्ती भी अरेस्ट हो जाएं। जी, अगर रिया चक्रवर्ती भी अरेस्ट हो जाती हैं तो लाइक यू सेड इट विल बी अ वेरी बिग डेवलपमेंट इन द केस बाय द एनसीबी। सो अब ये केस सबसे पहले गया ईडी के पास, देन गया सीबीआई के पास, देन अब आया एनसीबी के पास। तो एनसीबी का अब देखते हुए ये नजर आ रहा है कि जहां पर 8 लोग अरेस्ट हुए हैं वहां पर और भी हो सकते हैं। हो सकता है बॉलीवुड ए लिस्टर्स का नाम बाहर भी आ जाए एंड they are also involved according to Riya, अगर ये चीज कंफर्म हो जाती है। सो अभी तक तो ऐसा कोई डेवलपमेंट आया नहीं है, अभी भी क्वेश्चनिंग चल रही है रिया चक्रवर्ती की बाय द एनसीबी ऑफिशियल्स, एंड हम लोग आपके पास रेगुलर ये अपडेट्स लाते रहेंगे ऑफ रिया चक्रवर्ती एंड सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस। तब तक के लिए आप लोगों को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, हमारे चैनल को शेयर करना पड़ेगा। एंड गायत्री, थैंक यू सो मच, आपने काफी जानकारी दी इस चीज के लेकर, एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। एंड तब तक के लिए मैं हूं निमिषा, एंड थैंक यू गायत्री। थैंक यू सो मच।